सेना की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। तर्क यह कि कम वक्त के लिए होने वाली भर्तियों से सेना को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। इसके विरोध की आग कई राज्यों को झुलसाने लगी है। युवाओं की भीड़ उग्र हो गई और बिहार सहित कई राज्यों में सड़कों और रेलवे ट्रैक पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को नुकसान पहुंचाया। विरोध करने वालों में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन विपक्षी दल के कुछ नेताओं के सुर उनकी पार्टी से अलग ही सुनाई पड़ रहे हैं। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का नाम है, जो सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता एवं सांसद मनीष तिवारी ने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी पार्टी के रुख से अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नई अग्निपथ योजना सही दिशा में एक बहुत जरूरी सुधार है और सशस्त्र बलों को रोजगार गारंटी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सरकार ने दशकों पुरानी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सैनिकों की भर्ती के लिए योजना की शुरुआत की। तिवारी ने कहा कि यह एक ऐसा सुधार है जिसकी बहुत जरूरत है और यह सही दिशा में एक सुधार है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मैं अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित युवाओं के साथ सहानुभूति रखता हूं। वास्तविकता यह है कि भारत को अत्याधुनिक हथियारों से लैस प्रौद्योगिकी के लिए युवा सशस्त्र बल की आवश्यकता है। सशस्त्र बलों को रोजगार गारंटी कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए। उनका यह बयान उनकी पार्टी के रुख के विपरीत है, क्योंकि कांग्रेस ने इस योजना पर सरकार की आलोचना की है और इसे स्थगित करने की मांग भी की है। कांग्रेस का कहना है कि विशेषज्ञों और अन्य लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ही इस बारे में अलग कदम उठाया जाना चाहिए। तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए घोषित नई योजना के व्यापक विरोध के बीच सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2022 की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।